डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे अनुकूली विकिरण के बारे में। तो ये एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक ही पूर्वज जो है प्रजाति नए या बदले हुए वातावरण में उपलब्ध विभिन्न पारिस्थितिक स्थान को भरने के लिए तेजी से अपने आप को परिवर्तित करते हैं और नई प्रजातियों का विकास करते हैं। यानी पुरानी प्रजातियों से नई प्रजातियों का निर्माण होता है अनुकूली विकिरण में, क्योंकि पारिस्थिति और वातावरण में बदलाव आता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेज है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स है ना, धानी प्राणी जिसको कहते हैं। अलग अलग आहार और आवास के कारण ये अलग अलग तरीके से अपने शरीर, चोंच वगैरह को रूपांतरित कर लिए और नई प्रजातियों का निर्माण किए। ऐसा कब होता है अनुकूली विकिरण? तो जब कोई प्रजाति नए संसाधन का दोहन करने के लिए अपने शरीर में विविधता लाती है और उनकी कार्यात्मक रूप से विविधताएं उत्पन्न होती है और तब विभिन्न प्रजातियों का निर्माण होता है। तो ये अनुकूली विकिरण है। एक पूर्वज कई प्रजातियां बनाती है, एक ही मूल प्रजाति होती है और उससे अलग अलग प्रजातियों का विकास होता है। नए आवास में अनुकूलन करने के लिए अक्सर नए खाली आवास जैसे द्वीप वगैरह में प्रतिस्पर्धा कम होती है, अवसर अधिक होते हैं, तो ये व्यवस्था लागू होती है। अलग अलग वातावरण के कारण जीवों में चोंच के आकार, रंग, शारीरिक विशेषताओं में बदलाव आना, भोजन, शिकार, अन्य जरूरतों के लिए ये अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अब अनुकूली विकिरण के लिए हम उदाहरण को देखते हैं। पहला है आपका डार्विन फिंचेज। तो ये गैलापागोस द्वीप पर पाए जाते थे और एक ही डार्विन फिंचेज में क्या है कि शारीरिक बनावट एक जैसा है, लेकिन अलग अलग पक्षियों के चोंच जो है वो अलग अलग है। कारण कुछ बीजों को खाते हैं, कुछ कीड़ों को खाने लगे, कुछ मकरंद को खाने लगे। इसके अनुसार से इनका आकार क्या हो गया, अलग हो गया। उसी तरह से ऑस्ट्रेलियाई धानी प्राणी मार्सुपियल्स है ना, तो यहाँ पर विकास हुआ। हम जानते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया जो था वो एशिया से लगा हुआ था और उस क्रम में यहाँ पर विकास हो रहा था अंडे देने वाले स्तनधारियों का, है ना। और वे जब द्वीप अलग हुआ तो यही अंडे देने वाले उधर गए और हमारे तरफ तो प्लेसेंटल मैमल का विकास हुआ और उधर जो है ये मार्सुपियल्स का निर्माण हुआ, है ना। ये मांसाहारी, शाकाहारी अलग अलग रूपों में विकसित हुए। सिक्लिड मछली जो है अफ्रीका के झील में पाई जाती है और ये अपने आप को तेज़ी से परिवर्तित करके नई जातियों का विकास किया। इनका आहार और रूप जो था अलग हो गया। संक्षेप में कहा जाए तो अनुकूली विकिरण जो है एक प्रकार का अपसारी विकास है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। मुड़ गया अलग अलग दिशाओं में एक ही प्रजाति, कारण भोजन, पारिस्थितिक परिवर्तन के वजह से ऐसा हुआ, नई जातियों का निर्माण हुआ। तो यहाँ आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का उदाहरण दे करके बताया गया है ना, कि ये जो धानी प्राणी था, धानी प्राणी में परिवर्तन हुआ और धानी प्राणी में परिवर्तन होने के कारण ये इस तरह से विकास हुआ। तो यहाँ पर तस्मानियन वुल्फ बना, ठीक है। और क्या है, बूम बैट है, टाइगर कैट है ना, बैंडेड आंट ईटर है, शिशुधानी चूहा मार्सुपियल्स रैट्स कहते हैं, कंगारू का विकास हुआ, कोआला हुआ, बूम बैट हुआ, है ना, बैंडिकॉट है। ये सब का निर्माण यहाँ पर हुआ। शिशुधानी छुछुंदर है, ये सब का निर्माण हुआ। इसी तरह से आप देखिए यहाँ डार्विन फिंचेज को अगर देखते हैं तो उसका भी डायग्राम यहाँ है। तो कुछ तो सीड को खा रहा है, उसका चोंच का आकार को देखिए, बर्ड्स या फ्रूट को खाने वाला का आकार देखिए, है ना। तो इस तरह से सबका चोंच जो है वो इंसेक्ट को खाने वाला का चोंच देखिए, तो सबका चोंच में परिवर्तन हुआ। तो ये हमारा आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स अनुकूली विकिरण